के सोच से परे और आज परिवार इतनी बड़ी संख्या में धृष्टता कर रहा हूं, बिना इजाजत डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बोलने की इच्छा इस अंतःकरण से। हमारे डॉक्टर साहब सबके लिए सोचते हैं। बहुत लोगों ने अपना अनुभव बताया कि कैसे उनके जीवन को उन्होंने गढ़ा। ये कहानी सिर्फ इस परिवार की नहीं है, जितने लोग उनसे जुड़े हैं सब कुछ न कुछ डॉक्टर साहब से सीखते हैं। आज परिवार बैठे हैं तो हम कितना जानते हैं, सिर्फ पहचानते हैं, जानते हैं। डॉक्टर साहब एक व्यक्ति है, उनके व्यक्तित्व को कितना हमारा परे है, फिर भी कुछ भूली बिसरी बातें जो विस्मृत हो जाती हैं पुनः एक बार स्मरण करें। ये संस्थान उन्होंने गठन किया, फगनी देवी चमनलाल यादव स्मृति, जिसका आज पारिवारिक मिलन समारोह है, वे उसके अध्यक्ष हैं। सचिव सतीश यादव जी हैं। और इस संस्थान का, इस पारिवारिक मिलन समारोह का केवल एक ही उद्देश्य परिवारों में एकता और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देना, समाज सेवा, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पारिवारिक सदस्यों का सम्मान करना। आज हमारे अध्यक्ष जी, इस सेवा संस्थान के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाले डॉक्टर सोमनाथ यादव जी 9 अप्रैल 1968 को जूना बिलासपुर में जिन्होंने जन्म लिया, उनकी शिक्षा सोचने पर मजबूर करती है। बीकॉम, एमए हिंदी, समाजशास्त्र, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साथ में पीएचडी हिंदी में, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी 1985 तब इन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत लोगों को शायद मालूम ना हो, सहायक प्राध्यापक के रूप में इन्होंने 10 वर्ष तक अपनी सेवा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बड़ौदा जांजगीर चांपा में दिया। और इनका बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए एक अनूठा प्रयास, छत्तीसगढ़ का पहला कलामंच, बिलासा कलामंच, जिसके सम्मानीय अध्यक्ष और पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित, इस बिलासा कलामंच की स्थापना महज 22 वर्ष की उम्र में 1990 में इन्होंने की। मई का महीना था, जूना बिलासपुर का शासकीय कन्याशाला, जहां बांस गीत महोत्सव के एक दिन के आयोजन के साथ इन्होंने बिलासा कलामंच की शुरुआत की। बहुत से ऐसी हस्ती हैं जो डॉक्टर साहब को बिलासा कलामंच के रूप में उनके पहचान के लिए श्रेय देते हैं। उसमें से एक का जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। वरिष्ठ भरथरी गायिका श्रीमती सुरुजबाई खांडे, उनके शब्दों में बिलासा महोत्सव के माध्यम से मुझे प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए डॉक्टर सोमनाथ यादव को श्रेय जाता है। बहुत बहुत बधाई। आज वर्तमान में इस वर्ष 36वां बिलासा महोत्सव मनाया गया। वर्तमान में 80 से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। सैकड़ों कलाकार पूरे देश भर से इस महोत्सव से जुड़े हुए हैं। इनमें राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर विनय पाठक जैसे लोग जुड़े हुए हैं। प्रख्यात कवि, साहित्यकार हमारे समक्ष अभी उपस्थित हैं, डॉक्टर सुधाकर विवे जी। ऐसी हस्तियां इस महोत्सव से जुड़े हुए हैं। जीवन में इनका दायित्व भी कम नहीं रहा। इनका जीवन जो है, ये पत्रकार रहे हैं, आज भी पत्रकार हैं, संपादक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, प्राध्यापक रहे हैं, स्काउटर रहे हैं, स्काउट गाइड के मुखिया रहे हैं, शासन के संवैधानिक पदों में कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे सोमनाथ जी, डॉक्टर सोमनाथ यादव हमारे, एक बार इनके नामों की थोड़ी सी विश्लेषण करें। सोमनाथ कहते किसको हैं? भगवान शिव को। जैसे भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वैसे ही डॉक्टर साहब पूरे शिव हैं, भोलेनाथ हैं। आत्मनियंत्रित हैं, प्रतिभावान हैं। ये सोमनाथ नाम के जो लोग होते हैं, उनकी जो ज्योतिषी गणना की जाती है, उनमें उनके जो गुणों का बखान किया जाता है, वह है आत्मनियंत्रित, प्रतिभावान, बुद्धि की कोई कमी नहीं। और सोमनाथ नाम के लोगों को समझ पाना,
सबके बस की बात नहीं। ये लोग समाज में अच्छा व्यवहार करते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं, दयालु, संगीत से लगाव, मेहनत और लगन से सफल होते हैं, किस्मत पर निर्भर नहीं रहते, दया भाव ज्यादा होती है, इनको सफलता भी आसानी से नहीं मिलती। ये ज्योतिष कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्योतिष जो कहता है वो 100 के 100 गुण किसी व्यक्ति में एक साथ मिल जाए, मेरे ख्याल से डॉक्टर सोमनाथ यादव से दूसरा उदाहरण कोई कहीं पर मिलेगा नहीं। संपादक के रूप में इनकी भूमि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित पत्रिका बिहनिया में उप संपादक रहते हुए छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उन्होंने सहेजने का कार्य किया। इतना ही नहीं, पत्रकार के रूप में दैनिक स्वदेश बिलासपुर, दैनिक सांध्य समीक्षक समाचार, राष्ट्रीय हिंदी पाक्षिक, लोकायत, नई दिल्ली में सेवा और उसी के साथ दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ के पद पर कार्य किया और साथ में लोक स्वर में भी अपनी महती भूमिका निभाई। इनको अनेक मंच से सम्मान मिला, उसकी सूची बहुत लंबी है, कुछ का तो मैं नाम एकत्र नहीं कर पाया प्रमुख सम्मानों में, फिर भी कुछ ऐसे सम्मान हैं जैसे एशिया पैसिफिक अवार्ड, कला गुरु सम्मान, साहित्य साधना सम्मान, ऐसे अनेकों सम्मान डॉक्टर साहब को मिले हैं। इतना ही नहीं, पुस्तक के लेखन और उनका प्रकाशन विभिन्न उत्कृष्ट स्थानों से हुआ, जिसमें भारतवाणी परियोजना के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई तथा भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा संचालित परियोजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी दोहे, छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं और छत्तीसगढ़ी व्यंजन को भारतवाणी पोर्टल के हिंदी भाषा के ज्ञान कोश अनुभाग पर पीडीपी स्वरूप में प्रकाशित किया गया, जिसे देश भर के पुस्तक विशेषज्ञों द्वारा चयनित किया गया और ऐसे विशेषज्ञों की संख्या बहुत अधिक थी। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बांस गीत पुस्तक का प्रकाशन दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2007 में ही प्रकाशित किया गया और सिर्फ पुस्तक का प्रकाशन ही नहीं हुआ, बल्कि इसी सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा बांस गीत गाथा एवं लोरी चंद्र पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया। हमारे डॉक्टर सोमनाथ यादव जी, जिन्होंने अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ शासन के रूप में कैबिनेट राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त करते हुए दायित्व का निर्वहन किया, साथ ही राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ पर दायित्व का निर्वहन किया और जम्बूरी जैसे कार्य को छत्तीसगढ़ में मूर्त रूप लाने के लिए उनकी अथक मेहनत और प्रयास किसी से छिपी नहीं है। साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ टॉप अचीवर्स स्काउट्स के पद पर अभी कार्यरत हैं। जहां हम इतनी बात करते हैं डॉक्टर साहब की, उनकी स्वयं की शिक्षा दीक्षा, उनकी सोच, उनका लगन, उनके आगे बढ़ने की क्षमता, वे केवल अपने आप तक सीमित नहीं रहे, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया, समाज के लोगों को आगे बढ़ाया, विभिन्न समाजों के साथ मिलकर आगे चले और अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में भी कोई कमी आने नहीं दी। उन्होंने अपनी सोच, अपना संस्कार अपने बच्चों में दिया और उसी का परिणाम था कि उनकी बिटिया क्षमा कीजिएगा, उनकी बिटिया और हम सबके लिए गर्व श्रेया यादव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली जेएनयू में पीजी साइंस में 15 लोगों में स्थान हासिल किया 2025 में और उसके पश्चात मई 2026 तक 2 सेमेस्टर में और आगे भी प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की और वहीं पर नहीं रुकी। उसके पश्चात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली आईटीआई दिल्ली के लिए इंटर्नशिप में मेहनत की, चयनित हुई। उसके लिए बहुत बहुत बधाई इस मंच से, क्योंकि हम पूरे परिवारजनों के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर साहब ने पुस्तकों की रचना की है, उनकी संख्या 2, 4, 5 नहीं है, कुछ पुस्तकें अभी मैंने गिनाई। उसके अलावा छत्तीसगढ़ी दोहे, वीरांगना बिलासा, छत्तीसगढ़ की लोक कथा, लीजेंड्स ऑफ वीर लोरिक, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ के बांस गीत, सुग्घर गांव, ऐसे न जाने कितने 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन हुआ। शोध संगोष्ठी में देश के अनेक क्षेत्रों में उन्हें आमंत्रित किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से संगीत नाट्य अकादमी भारत सरकार तथा इंदिरा कला एवं संगीत केंद्र बनारस व भारत सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठी, राष्ट्रीय सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी व
अनेक विश्वविद्यालय में अतिथि वक्ता के रूप में सहभागिता इन्होंने निभाया। इनकी योग्यता, दक्षता, इनके जीवन वृत्तांत मुझे बहुत सोचना पड़ा कि किन चीजों को यहाँ पर रखना, किन चीजों को नहीं रखना। ये सिर्फ इनकी स्वयं की उपलब्धि नहीं, अपनी उपलब्धि में लोगों को समाहित करना, उनको विकास की नई राह दिखाना, उनको ऊंचाई तक लेके जाना शायद इनके व्यक्तित्व में शामिल। तो उसमें से बिलासा कला मंच के माध्यम से बिलासा कला सम्मान दिया जाता है, बिलासा साहित्य सम्मान, बिलासा सेवा सम्मान। और इतना ही नहीं, 90 के दशक में एक नन्हे बांस गीत जिसका नाम है कलाकार का भोलू उर्फ परम सुख यादव बघनी कापा, उसको नई दिल्ली में ले जाकर बांस गीत की प्रस्तुति उस नन्हे बच्चे से करवाई गई। 2010-12 के आसपास शांति निकेतन कोलकाता का अंतर्राष्ट्रीय मंच, जहां पर बांस गीत कलाकार शिवराज, उसके साथ ही अभी कुछ समय पहले इसी मंच पर बांस गीत के सैकड़ों कलाकारों का एक साथ बांस वादन की प्रस्तुति का रिकॉर्ड भी बनाया गया। साथ ही जिला यादव समाज बिलासपुर के संस्थापक, संयोजक और यादव समाज भवन इमली पारा डॉक्टर साहब की ही देन है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन चीजों को जानता हूं, इसलिए इस मंच से कह रहा हूं। इतना ही नहीं, बहुत महती योजना, बहुत बड़ी सोच प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति को संरक्षित करने का और एक भागीरथी प्रयास अर्पा बचाओ अभियान, जिसके लिए पूरा बिलासा मंच और उसकी टीम बधाई के पात्र हैं। जो बिलासा कला मंच के तत्वाधान में विगत 20 वर्षों से उद्गम स्थल पेंड्रा तक प्रतिवर्ष यात्रा की जाती है और इसकी उपलब्धि रही है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। हमारे बीच उपस्थित परम सम्माननीय कविवर डॉक्टर सुधाकर बिबे जी, उनके शब्दों में उन्होंने डॉक्टर साहब के लिए कुछ पंक्तियों की रचना की थी। ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर साहब के लिए उन्होंने यह रचना की थी उन्हीं के शब्दों में। मन के सच्चे विश्वास के पक्के मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं। बड़े बड़े आयोजनों को चुटकी में कर जाते हैं। सिद्धांतों के लिए समर्पित समय की पाबंदी निभाते हैं। सिद्धांतों के लिए समर्पित समय की पाबंदी निभाते हैं। कभी नहीं थकते कामों से फुर्ती से निपटाते हैं। कभी नहीं थकते कामों से फुर्ती से निपटाते हैं। यारों के हैं यार हमेशा, यदुवंशी कृष्ण कन्हैया हैं। धन्य माता पिता उनके जो ऐसे सुख को जन्म दिए। हर के दिल में बसने वाले प्यारे सोमनाथ भैया हैं, प्यारे सोमनाथ भैया हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए और कार्यक्रम स्वरूप के बारे में बताने के लिए मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं परम सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर सोमनाथ यादव भैया जी। व्यक्ति की बखान से थोड़ा सा वो नर्वस हो जाते हैं। मैं नर्वस हो गया क्योंकि अपन काम करने वाले लोग हैं। आज यहाँ पर परिवार बैठे हैं। आज हम सबके बीच एक बहुत बड़े व्यक्ति जो हमारे परिवार से है, हमारे समाज से है, लेकर पीछे 10 लाख से ऊपर महिलाएं एक आवाज में निकल पड़ते। ऐसे प्रख्यात समाज सेवी पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय दीदी कुलभाषण यादव जी उपस्थित हैं। जोरदार एक बार स्वागत करो। हमारे बीच ऐसे हमारे बड़े भैया और हम सबके मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के